स्टूडेंट्स और माय क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज पार्टनरशिप एडमिशन का ये जो क्लास है, इस क्लास में हम 4 सम्स सॉल्व करके एक्सप्लेन करते हुए, उसको क्लैरिफाई करते हुए हम लोगों को दिखाएंगे। ऑलरेडी दिस 4 सम्स हैज़ बीन गिवन एज योर होमवर्क, सो लेट मी डिस्कस अबाउट दिस 4 सम्स। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मेरे को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारा सम्स देख चुके हैं। गुडविल ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, जब प्रीमियम लेके आता है उसमें से प्रीमियम लेके जाता है, कुछ विदड्रॉ करते हैं पार्टनर्स, जब प्रीमियम लेके नहीं आता है ये भी हम लोग देख चुके हैं। वैसे हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट भी देखे थे, 2 किस्म के कैपिटल एडजस्टमेंट देखे, जिसमें हम लोग क्या देखे कि न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका कैपिटल नहीं दिया हुआ है, उसको टोटल कैपिटल के हिसाब से कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक किस्म का एडजस्टमेंट देखे जिसमें नया पार्टनर जितना कैपिटल लेकर आ रहा है वो दिया हुआ है और उसके बेसिस पे कैपिटल को एडजस्ट करते हुए देखे हम लोग। सो ऐसे करते करते हम लोग काफ़ी सारा सम्स देखे। आज हम 4 सम्स देखेंगे, हम लोग कुछ सम्स देखेंगे आज, जिसमें हम लोग क्लैरिफिकेशन भी देखेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलते एक बार देखने के लिए। ये हम लोग का पहला सम है आज का, सम नंबर 96। दिस इज ऑलरेडी बीन गिवन इन योर व्हाट्सअप। This is the first sum for today's class, और let me discuss about this sum। तो पहले मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। ये सम का पहला पॉइंट जो दिया हुआ था उस पॉइंट के अनुसार मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि इधर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है सम का। एट द सेम टाइम रीवैल्यूएशन के बाद में बोला गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:2:1:1। बगल में आप लोग का सम होगा जरूर। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000 एंड ओ जो नया पार्टनर है इज ब्रिंगिंग इन गुडविल प्रीमियम। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 36,000, जबकि ये 24,000 का घट रहा है, तो इसीलिए मैंने इधर लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट 24,000। उसके बाद मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000। मशीनरी था बैलेंस शीट में 70,000, वो 58,000 हो गया, मतलब 12,000 का एसेट घट गया, तो इस तरफ लिख दिया टू मशीनरी बोल के 12,000। उसके बाद हमने क्या किया, क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब क्रेडिटर्स घट रहे, इधर क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करने वाला है, तो फिर बाई क्रेडिटर्स बोल के लाइबिलिटी घट रहे, इस तरफ लिख दिया। लिखने के बाद और भी कोई आइटम नहीं है रिवैल्यूएशन का, इसीलिए हमने इधर बैलेंसिंग कर दिया। तो लॉस आया मेरा 30,000 को, 30,000 का लॉस है, वो हम एल एम और एन में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। एज यूजुअल हमने जो डिस्कस किया था प्रीवियसली कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या चाहे रिवैल्यूएशन लॉस, इस केस में इट इज़ लॉस, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। एंड उसके बाद हम लोगों को कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में मैंने पहले ही जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कर लिया। एल एम एन ओ नया पार्टनर ओ है, एल एम एन का कैपिटल बैलेंसेज जो है मैंने पुट कर दिया 1,20,000, 80,000 एंड 40,000। उसके बाद रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने अभी बताया था तुम लोगों को कि रिजर्व्स जो होता है 42,000 जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको नया पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। तो 3:2:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जनरल रिजर्व को। उसके बाद हम लोग आएंगे गुडविल वाला ट्रीटमेंट में। और लास्ट पॉइंट जो ओ का, इधर ओ कितना कैपिटल लेकर आ रहा है वो दिया हुआ नहीं है, वो लास्ट पॉइंट से हम लोग को पता चल जाएगा। तो पहले हम गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में देख लें कि गुडविल ट्रीटमेंट को हमने कैसे अप्लाई किया। गुडविल प्रीमियम लेके आया, वो कितना रुपये प्रीमियम लेके बाद में आएंगे। पहले ये देख लेते कि इधर देखिए ओल्ड रेशियो था 3:2:1। ओल्ड रेशियो L/M/N का ओल्ड रेशियो था 3:2:1, मतलब 3:6:2:6:1, ये ओल्ड रेशियो है। और LMNO का नया रेशियो भी दिया हुआ है 2:2:1:1, मतलब 2:6:2:6:1:6:1:6। तो जब मैंने क्या बताया था कि जब भी नया रेशियो दिया रहेगा या कोई रेशियो में चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा सामने, तब आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि तब प्रीमियम जो लेके आएगा न्यू पार्टनर्स, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तब नया रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इधर देखिए मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, बट स्ट्रेंज बात है कि एल का आया 1/6, एम और एन का कुछ भी नहीं आया, 0 आया। मतलब यहाँ से ये प्रूव होता है कि ये जो नया पार्टनर बिजनेस में आया, ओ केम इनटू द बिजनेस, फॉर ओ ओनली एल हैज सैक्रिफाइस्ड, एम एंड एन हैज नॉट सैक्रिफाइस्ड। तो मतलब वो जितना भी प्रीमियम लेके आएगा, मैंने बाद में किया, ओ विल ब्रिंग ओ जितना भी प्रीमियम लेके आएगा, देखिए लिखा था एंटायर प्रीमियम ब्रॉट इन बाय ओ टू बी टेकन ओवर बाय, विल बी टेकन बाय एल
एज ओनली एल हैज सैक्रिफाइस्ड। इस कैलकुलेशन से साफ जाहिर है कि एल इज सिर्फ सैक्रिफाइस कर रहा है, एम और एन सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, इसीलिए जितना भी प्रीमियम लेके आएगा वो पूरा पूरी एल के पास चला जाएगा। तो कितना प्रीमियम लेके आया एक बार देखते हैं प्रीमियम का। टोटल गुडविल कितना है 1,80,000, सब में दिया हुआ है टोटल गुडविल 1,80,000। और ओ शेयर ऑफ गुडविल विल बी, वो कितना शेयर के लिए आया 1/6 के लिए आया। मैंने बताया था कि नया पार्टनर का प्रीमियम कितना लेके आना चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए उसका शेयर, वो जितना शेयर के लिए बिजनेस में आया एंड टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, ये दोनों को विचार करते हुए हम लोग निकालेंगे कि कितना ओ कैपिटल लेके आएगा। तो न्यू पार्टनर इज सपोज टू ब्रिंग दैट मच अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर विच द शेयर फॉर विच ही केम इनटू द बिजनेस and depending upon the total value of goodwill. So premium for goodwill will be calculated on the total value of goodwill and the share for which the new partner is coming. Total value of goodwill and the share for which the new partner is coming. तो 1/6 of 1,80,000 that is 30,000। ये पूरा प्रीमियम जो है वो किस में जाएगा हम लोग अभी देखिए पूरा प्रीमियम हमने 30,000 एल में डाल दिया। भाई प्रीमियम फॉर गुडविल नॉर्मली हम लोग तीनों में डालते हैं या दोनों में डालते हैं, बट इधर इन दिस केस सिर्फ एल है सैक्रिफाइस, इसीलिए पूरी एल में डाल दिया। उसके बाद हम लोग को एज यूजुअल कैलकुलेशन जाना पड़ेगा ओ का कैपिटल का कैलकुलेशन में, क्योंकि ओ कितना कैपिटल लेके आया वो दिया हुआ नहीं है, उसके लिए हम लोग को कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा एक बार देखने के लिए। देखिए मैंने इधर कैलकुलेट किया, ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये सम बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड कैपिटल मतलब सिंपल बात है, ये जो देखिए मैंने रिवैल्यूएशन लॉस को भी इधर लिख दिया, वो मैंने बोलना भूल गया था। ये जो एडजस्टेड कैपिटल होता है ये दिस माइनस दिस करके जो कैपिटल आएगा इसको हम लोग एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। मतलब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आता है, एल का आ गया, एम का आ गया और एन का आ गया। देखिए ये तीनों का एडजस्टेड कैपिटल आ गया, बट ओ का नहीं आ सकता क्योंकि ओ का कैपिटल के बारे में कुछ बोला नहीं गया। ओ का कैपिटल हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो वी गॉट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एम एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एन। समझ में आया? तो देखिए मैंने वही एडजस्टेड कैपिटल इधर लिख दिया तीनों का, एल एम एन। ये टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एल एम एंड एन आया 2,82,000। ये तीनों को ऐड करने से आया 2,82,000। ये विल बी फॉर 4-5-6 शेयर्स, क्योंकि टोटल शेयर है 1, कंपनी का टोटल शेयर है 1, जिसमें से 1/6 शेयर के लिए जो ओ आया, तो 1/6 शेयर अगर ओ को मिलता है तो बाकी 5/6 एल एम एन को मिलेगा। मतलब ये जो कैपिटल है दिस इज फॉर 5-6 शेयर्स। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगा 2,82,000 इंटू 6/5। पहले भी हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर दिस कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 5/6 ऑफ द टोटल कैपिटल, तो देयरफॉर टोटल कैपिटल कितना होगा 2,82,000 इंटू 6/5, दैट कम्स टू 3,38,400। अब ये अगर टोटल कैपिटल है इसका 1/6 ओ लेके आएगा, तो देखिए देयरफॉर ओज कैपिटल विल बी 1/6 ऑफ 3,38,400, दैट कम्स टू 56,400। ये निकालने का भी एक उपाय है और एक उपाय भी है। ये जो टोटल कैपिटल आया 3,38,400, इसमें से अगर आप लोग ये 2,82,000 मतलब ये तीनों का कैपिटल लेस कर दोगे तो बाद बाकी जो कैपिटल बचेगा वो आएगा आपका ओ का कैपिटल, वो भी रिजल्ट यही आएगा। आई रिपीट, अगर ये जो टोटल कैपिटल का कैलकुलेशन हम लोग किया, दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, इसमें से अगर हम लोग डिडक्ट करते हैं एल एम और एन का टोटल कैपिटल मतलब 2,82,000, तो बाद बाकी जो कैपिटल पड़ा हो रहेगा वो ओ का होगा। वैसे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो या इसका 1/6 भी कर सकते हो, जैसे मैंने इधर किया, करने से आप लोग का ओ का कैपिटल आ जाए। तो मैंने इधर ओ का कैपिटल के लिए लिख दिया बाई बैंक 56,400। करने के बाद जैसे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं उसके बाद जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, वैसे बैलेंस शीट बैंक के कैलकुलेशन हम लोग को मालूम है। जितना बैंक बैलेंस होगा उसमें हम लोग प्रीमियम को ऐड करेंगे, प्लस एट द सेम टाइम जितना वो कैपिटल लेके आया वो ऐड करेंगे। ये तीनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो होगा बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस में ध्यान दीजिएगा, बैंक में जो ऑलरेडी बैलेंस है बैलेंस शीट में, प्लस जितना प्रीमियम लेके आएगा, प्लस जितना कैपिटल ओ लेके आया वो ऐड करने से आपका आ जाएगा। बाद बाकी हम लोग जैसे सब फिगर्स लिख दिया उसके बाद आप लोग का आंसर आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट सम नंबर 96 विच आई हैव गिवन एज योर होमवर्क। दिस इज सम नंबर 72 जो मेरा नेक्स्ट सम होगा। सम नंबर 72 दिस इज बीन गिवन इन योर होमवर्क शीट। सम नंबर 72 इसका डिस्कशन अभी हम लोग करने जाएंगे। दिस इज सम नंबर 72। सम नंबर 72 में दिया हुआ है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम, तो इधर हम लोग को सब कुछ लिखना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बाद में सोचेंगे। टू राइट ऑफ बैड डेट अमाउंट रुपीज 6,000। देखिए बैड डेट राइट ऑफ करना है 6,000 रुपया, बट मैंने इधर 2,000 राइट ऑफ किया क्योंकि देखिए ऑलरेडी सब में प्रोविजन दिया हुआ है 4,000। मतलब जब भी बैड डेट होता है हम लोग को मालूम है, हम लोग क्लास 11 में ही सीखा था कि जब भी बैड डेट्स होता है उसको पहले हम लोग प्रोविजन से एडजस्ट करते हैं। तो इधर 6,000 का बैड डेट हुआ, सब में दिया हुआ है,
जिसमें से 4,000 इज ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट. तो दैट मीन्स दिस 6,000 जो बैडेड हो उसको पहले हम लोग एडजस्ट करेंगे प्रोविजन से. तो पूरा तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, अभी भी 2,000 रुपया रह जाएगा. तो दैट 2,000 विल बी शोन ओवर हियर. तो 2,000 रुपया बैड डेट्स हुआ वो इधर दिखाया जाएगा, क्योंकि 4,000 हम लोग एडजस्ट कर दिया और बाकी 2,000 जो बैड डेट रह गया वो हम लोग को डेटर्स से घटाना पड़ेगा. 6,000 का टोटल बैड डेट हुआ, उसमें से 4,000 हम लोग एडजस्ट कर दिया प्रोविजन के साथ, बाकी 2,000 विल बी एडजस्टेड विद द डेटर्स. तो 2 डेटर्स बोल के 2,000 लिख दिया. क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, मतलब क्रेडिटर्स का लाइबिलिटी बढ़ है हम लोग, तो लाइबिलिटी बढ़ है मतलब 2 क्रेडिटर्स बोल के इधर लिख दिया, क्योंकि बोल दिया क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर बोल दिया इधर, इसीलिए 2,000 इधर ज़्यादा लिख दिया. एक क्लेम है अगेंस्ट डैमेजेस 2,000, उसका भी हम लोग लिख दिया, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी. उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी ब्रॉट डाउन टू ₹11,200, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट जो लाइबिलिटी साइड में दिया उसको घटाना है, मतलब लाइबिलिटी घट रहा है 1,800 से. तो फिर हम लोग लिख दिया क्यों, क्योंकि 13,000 था आउटस्टैंडिंग रेंट, इट इज बीन रिड्यूस्ड टू 11,200, मतलब 1,800 का रिड्यूस हो रहा है, तो लाइबिलिटी घट रहा है 1,800. सो इधर लिख दिया. लिखने के बाद अल्टीमेटली हम लोग का लॉस आया इधर 4,200. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड सम for partnership, to learn the partnership admission. It's very important sum, and as well it's a very standard sum. इधर देखो मैंने फॉर्मलिटीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया, मैंने फॉर्मलिटीज लिख दिया इधर, पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखा, उसके बाद देखिए मैंने जेड्स बाद में आ रहा, पहले हम लोग वर्क एंड कंपनसेशन रिजर्व को लिख दिया इधर. क्यों, देखो वर्क एंड कंपनसेशन रिजर्व कितना था 5,600 था, बट बोल दिया गया कि सामने की वो रिजर्व्स को 3,000 करना है. तो मतलब 2,600 का जो अननेसेसरी रिजर्व्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा एक्स और वाई में. और एक बार रिपीट करें, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट एट ₹5,600, बट सब में बोला गया है एडजस्टमेंट में कि इट इज टू बी रिड्यूस टू 3,000, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या क्लेम विल बी 3,000. दैट मीन्स 5,600 मेरा बैलेंस शीट में था, जबकि उसको क्लेम हुआ रिजर्व्स के केस में क्लेम होने वाला है 3,000. तो अननेसेसरी रिजर्व कितना हो गया 2,600. तो वो अननेसेसरी रिजर्व जो भी है टाइप ऑफ रिजर्व इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये रिजर्व बैलेंस शीट में था, दैट मीन इसका राइट सिर्फ अधिकार सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा. तो अननेसेसरी रिजर्व जो 2,600 रुपया 2,600 का होगा वो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. उसके बाद इधर क्या दिया हुआ है, इधर कितना कैपिटल लेके आया, इधर कोई झमेला नहीं है, नया पार्टनर जितना कैपिटल लेके आता है वो दिया हुआ है. जेड कितना कैपिटल लेके आया 40,000 कैपिटल लेके आया, बट एक साथ वो भी बोल दिया ही अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, मतलब जेड कैपिटल तो लेके आया बट उसका प्रीमियम जो बनता है वो कुड नॉट ब्रिंग द प्रीमियम अमाउंट. ये रिवैल्यूएशन लॉस को मैंने इधर लिख दिया. और साथ ही साथ बैलेंस शीट में एक पीएल अकाउंट दिया हुआ है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए इट इज कंसिडर्ड टू बी लॉस, तो लॉस को भी मैंने इधर राइट ऑफ कर दिया. कोई भी लॉस को हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं कैपिटल अकाउंट का, तो इधर भी एक लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया हुआ है, उसको भी हमने इधर लिख दिया 2,469, मतलब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर. जैसे हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इधर बाई जनरल रिजर्व को बाई पीएल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तरफ, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में. वैसे अगर कुछ लॉस भी होगा बैलेंस शीट में उसको भी हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये करने के बाद हम लोग का प्रीमियम के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा या कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, बिकॉज वी नो कि जब भी कोई भी पार्टनर्स प्रीमियम लेके नहीं आता है तो एक सर्टेन एडजस्टमेंट हम लोग को करना पड़ता है. नया पार्टनर का करंट अकाउंट के थ्रू एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है. ये कब करना पड़ता है, दिस इज केस नंबर 3 आई होप वी हैव डिस्कस वेयर न्यू पार्टनर कुड नॉट ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुड. लेट्स सी हाउ द कैलकुलेशन टू बी डन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सम में गुडविल का टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ नहीं है, उसके लिए कैलकुलेशन करना जरूरी है. जो सम में दिया हुआ है लास्ट पॉइंट में गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years लेस 12,000. तो लास्ट 3 साल का पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. लास्ट 3 साल का प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट देखिए 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, ये तीनों प्रॉफिट दिया हुआ है सम का, डिवाइडेड बाय 3 किया तो फिर एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आ गया 20,000. बोला है कि क्या गुडविल इज टोटल गुडविल विल बी 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट माइनस 12,000. तो 20,000 इज द एवरेज प्रॉफिट, उसका 1.5 years परचेज 1.5 मतलब 1.5, तो 1.5 into 20,000 minus 12,000 will give you 18,000 is the total value of goodwill. समझ में आया कि नहीं आया. पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद टोटल गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या दिया हुआ इधर, आई मीन जो थियोरी दिया हुआ है 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट माइनस 12,000. तो 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट कितना होगा 1.5 into 20,000, एवरेज प्रॉफिट 20,000 आया माइनस 12,000, दैट विल गिव यू 18,000. इज 18,000 इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसमें से नया पार्टनर जो है जेड केम फॉर 1/6 शेयर,
तो जेड्स शेयर ऑफ गुडविल विल बी 1/6 ऑफ 18,000, दैट इज 3,000। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग को मालूम है कि जब भी प्रीमियम लेके नहीं आता तब भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, कितना उसको प्रीमियम लेके आना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। मैंने यही नोट में लिखाया था, गो थ्रू द नोट प्रॉपर्ली। केस नंबर 3 में मैंने ये निकाला था कि जब भी नया पार्टनर फेल्स टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट what is the exact amount of premium he is supposed to bring. That is 1/6 of 18,000, that comes to 3,000 he is supposed to bring as premium. तो उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जेड कुड नॉट ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल। ये साफ साफ दिया हुआ है सामने कि ये प्रीमियम जो लेके आना चाहिए वो लेके नहीं आ पाए, तो देन जेड्स करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू x to y in old ratio since no new ratio is given. Again the same concept, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि नया रेशियो नहीं दिया हुआ है। अगर नया रेशियो होता तो हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता, जो हमने अभी अभी लास्ट समय किया था। तो ओल्ड रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करंट अकाउंट को। तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू x to y। ये जो जेड करंट अकाउंट है इसको हम लोग एसेट साइड में दिखाएंगे। आई विल शो यू हाउ टू शो दैट। अब सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट में आ गया। देखिए कैपिटल अकाउंट में बाई जेड्स करंट अकाउंट बोल के इधर लिख दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए 3,000 को कितना रुपया था प्रीमियम, 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते इधर लिख दिया बाई जेड्स करंट अकाउंट बोल के। देखिए 1,800 और 1,200, और यही जेड्स करंट अकाउंट जो 3,000 का हुआ, ये जेड्स करंट अकाउंट मैंने बैलेंस शीट में भी दिखाया एसेट साइड में। दिस इज हाउ यू हैव टू शो द बैलेंस शीट ओवर हियर। तो ये करके फिर बैलेंसिंग करने के बाद जैसे बैलेंसिंग होगा वैसे बैलेंसिंग, जो जो लाइबिलिटीज़ में चेंजेस हुआ वो जो लाइबिलिटीज़ घट गया उसको घटाना पड़ेगा। जैसे लाइबिलिटी करके फॉर डैमेजेस नया लाइबिलिटी एक तो आया वो करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स और बढ़ गया 2,000, आउटस्टैंडिंग रेंट घट गया था, वर्क एंड कंपनसेशन रिजर्व भी घट गया था। तो वैसे करके डेटर्स में से भी हम लोग को 2,000 जो बैड डेट हुआ था वो घटाना पड़ेगा, क्योंकि 4,000 ऑलरेडी हम लोग डिडक्ट किया हुआ है। तो 76,000 मेरा डेटर्स था बैलेंस शीट में, उसमें से हम लोग को और 2,000 फर्दर लेस करना पड़ेगा। बाद बाकी जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बैंक का कैलकुलेशन हम लोग को मालूम है क्या करना होगा। बैंक के कैलकुलेशन में सिर्फ जेड का कैपिटल ही ऐड करना पड़ेगा। देखिए जेड जितना कैपिटल लेके आया 40,000, उसको हम लोग ऐड कर दिया। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट सम नंबर 72। वेल नाउ विल मूव ऑन टू सम नंबर 84। ये स्क्रीन में दिख रहे हैं सम नंबर 84, ये हम अभी दिखाएंगे आप लोगों को कैसे होता है, हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। सम नंबर 84 विल बी आवर नेक्स्ट डिस्कशन। सम नंबर 84 का सॉल्यूशंस, पहले हम लोग डिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ किया। एक्स एंड वाई दो पार्टनर था। एक्स एंड वाई में जो प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी मेंटेन एट 5% ऑलरेडी था 2,400, तो 60,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट करने से आता 3,000, जबकि 2,400 इज ऑलरेडी प्रोविजन था, तो और बढ़ाना पड़ेगा 600, तो मैंने इधर बढ़ा दिया 600। समझ में आया? 60,000 ऑलरेडी डेटर्स था, उसका 5% कम्स टू 3,000, जबकि प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी बैलेंस शीट में था 2,400, तो और आपको 600 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने इधर बढ़ा दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट इतना है तो इतना लिखना पड़ेगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है। एक्रूड इनकम 4,500 डज नॉट अपीयर्स, मतलब एक्रूड इनकम मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने इस तरफ लिख दिया एसेट इंक्रीज। उसके बाद बोला है एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा, देखिए एक्स टेक ओवर कर रहे एक इन्वेस्टमेंट, तो चलो कोई बात नहीं है, इसको तो कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देंगे, बट हम लोग को ये देखना होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या वैल्यू था बैलेंस शीट में और कौन सा वैल्यूएशन में लिया जा रहा है। अगर ये दोनों सेम होता है तो नो इफेक्ट इन द रिवैल्यूएशन। आई रिपीट, एक्स इधर टेक ओवर कर रहे इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में था किस वैल्यूएशन पे था। अगर सेम जितना वैल्यूएशन पे था, अगर उसी वैल्यूएशन पे एक्स टेक ओवर कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। बट अगर जो वैल्यूएशन में था उससे कम या उससे ज़्यादा में लिया जा रहा है, तब जाके रिवैल्यूएशन में पहले उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। जैसे इधर इन्वेस्टमेंट था बैलेंस शीट में 24,000, जबकि इट इज बीन टेकन ओवर एट 18,000, मतलब 6,000 घट गया। तो देखो मैंने इन्वेस्टमेंट 6,000 घटने का इधर लिख दिया, 6,000 टू इन्वेस्टमेंट बोल के लिख दिया। उसके बाद अल्टीमेटली मेरा लॉस आया, लॉस 17,100 है, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया और इस लॉस को कैपिटल अकाउंट में लिखते गया। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि इधर मैंने करंट अकाउंट खोला है, नॉट कैपिटल अकाउंट खोला है, बिकॉज ये सब में देखिए बैलेंस शीट में दिया हुआ है साफ साफ करंट अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं बोला गया। जब भी करंट अकाउंट दिया रहता है, हम लोग को मालूम है करंट अकाउंट जब भी दिया रहता है तब हम लोग कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, सिर्फ करंट अकाउंट ओपन करते हुए सब एडजस्टमेंट्स करते हैं इधर। सो इधर सब एडजस्टमेंट्स थ्रू करंट अकाउंट ही होगा, नो नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन द कैपिटल अकाउंट ओवर हियर। तो करंट अकाउंट का बैलेंस मैंने पुट किया, ये जो लॉस है उसको भी करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और एक चीज़ जो है हम लोग को इधर देखना पड़ेगा, एक देखिए प्रीमियम का जो कैलकुलेशन है वो हम लोग देखेंगे अभी, वर्किंग दिखाएंगे हम। और एक चीज़ हम बता दें, इधर बैलेंस शीट में देखिए गुडविल बोल के एक फैक्टर है,
एसेट साइड में। तो जब भी हम एक चीज़ बता दें, जब भी ऐसे सिचुएशन होगा, इन केस ऑफ एडमिशन, आप लोग याद रखिएगा, इन केस ऑफ एडमिशन, अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है, आई रिपीट, इन केस ऑफ एडमिशन इफ ऑलरेडी इन द बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट, a goodwill exists, then that goodwill will be written off against the old partners in the old ratio. I repeat, अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ही मौजूद है जस्ट बिफोर द एडमिशन, तब उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना पड़ेगा। मैंने वो काम पहले ही करके रख दिया। देखो 2 गुडविल बोल के 3:2 में ओल्ड रेशियो क्या था एक्स और वाई का 3:2, तो 3:2 में मैंने पहले ही उस 30,000, देखो 30,000 गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है, उस 30,000 को मैंने इधर राइट ऑफ कर दिया। तो ये एक प्रिंसिपल है जो हम लोग को जानकारी मिला आज, कि अगर कोई भी गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है बिफोर द एडमिशन, दैट विल बी राइटन ऑफ अगेंस्ट द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर किया जा रहा है तो इस तरफ आएगा, टू इन्वेस्टमेंट बोल के एक्स टेकन ओवर कर रहे थे, एक्स के कॉलम में आएगा। उसके बाद क्या आएगा आप लोग का, ये जो जनरल रिजर्व एंड ऑल दिस थिंग्स, देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब कुछ इधर करंट अकाउंट में होगा। प्रीमियम के बारे में हम डिस्कशन में आएंगे, बट बिफोर दैट हम ये सब चीज़ बता दें, जो जो चीज़ पहले लिख के रखा, ये प्रीमियम के बारे में अभी हम वर्किंग दिखाएंगे। तो ये एक तो हो गया सॉरी। उसके बाद देखिए एक्स एंड वाई, जेड का तो कोई करंट अकाउंट बनेगा नहीं क्योंकि जेड नया पार्टनर है। जेड का जो कैपिटल लेके आएगा वो कैपिटल में हम लोग लिख देंगे, वो बात का बात है। पहले हम ये दिखा दें कि आप लोगों को कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा। चले, ये सब में भी गुडविल का, ये सब में देखिए गुडविल का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो गुडविल के वैल्यू के बारे में बोल दिया कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, 2 years परचेज, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, मतलब 3 साल का एवरेज निकाल लिया, इंटू 2 कर दिया। देखिए ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट बोल दिया सब में, तो 2 into 81,000 दैट कम्स टू 1,62,000 इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसमें से जेड जो नया पार्टनर है वो दैट जेड शेयर ऑफ गुडविल विल बी 1,62,000 इंटू 2/9। ये 2/9 कहाँ से आया, उसका नया शेयर है, वो जितना शेयर के लिए बिजनेस में आया 2 में। देखिए 4:3:2 दिया हुआ न्यू रेशियो, तो उसमें से 2/9 विल बी जेड शेयर, तो 1,62,000 इंटू 2/9 दैट कम्स टू 36,000। ये 36,000 जो प्रीमियम है ये टू बी शेयर्ड बाई एक्स एंड वाई इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इधर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का काम है क्योंकि नया रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग को इधर कैलकुलेशन ऑफ एसआर करना पड़ेगा। एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 और एक्स वाई जेड का क्या होगा 4,93929। उस हिसाब से हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, जो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन में, आराम से मैंने वही निकाला एक्स और वाई का, तो 7:3 आया आप लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब ये जो प्रीमियम लेके आया 36,000, ये जो प्रीमियम लेके आया जेड 36,000, दैट विल बी शेयर्ड बाई एक्स एंड वाई इन 7:3, दैट इज टू बी शोन इन द करंट अकाउंट। चलो एक बार देखते हैं करंट अकाउंट में कैसे होता है। तो करंट अकाउंट में मैंने दिखा दिया प्रीमियम को 36,000 को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा दैट 36,000 जो प्रीमियम लेके आया है जेड, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स एंड वाई इन 7:3 जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया। और उसके बाद ये समय बोल दिया कि हाफ अमाउंट इज बीन विथड्रॉन बाई एक्स एंड वाई। तो हम लोग को मालूम है दिस इज केस नंबर 2, ये यहाँ तक केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 में बोला गया था कि प्रीमियम जो लेके आएगा उसमें से कुछ पोर्शन या फुल पोर्शन विल बी टेकन ओवर बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो इधर भी हाफ पोर्शन ये लोग उठा के लेके चला गया, तो 2 बैंक करके ये हाफ हम लोग इधर लिख दिया 2 बैंक करने के। उसके बाद 2 बैलेंस सीडी आया एंड देयर आफ्टर हम लोग कैसे, देखो ये जो बैलेंस सीडी आया करंट अकाउंट का बैलेंस आया, तो मैंने करंट अकाउंट बोल के लिखा है एक्स एंड वाई का। जेड का तो कोई करंट अकाउंट हो ही नहीं सकता क्योंकि जेड नया पार्टनर है, तो उस हिसाब से जेड का कोई करंट अकाउंट नहीं बना। बट जेड का कैपिटल अकाउंट जब लिखा एक्स वाई, जेड को इंक्लूड कर दिया उधर क्योंकि जेड कैपिटल लेके आया 60,000 का, इसलिए डायरेक्टली हम लोग इधर कैपिटल अकाउंट लिख दिया। नो नीड टू ओपन द कैपिटल अकाउंट इन दिस सम बिकॉज कैपिटल अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज ए होल इन दिस सम। उसके बाद बैंक अकाउंट का कैलकुलेशन मैंने कैसे दिखाया, बैंक में 15,000 ऑलरेडी था, प्लस 60,000 जो कैपिटल लेके आया, प्लस 36,000 जो प्रीमियम लेके आया, उसमें से माइनस 18,000 जो हाफ प्रीमियम विड्रॉ किया। वैसे करने के बाद अल्टीमेटली आपका कैपिटल बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। बाकी बैलेंस शीट आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए, देखने के बाद ऑटोमेटिकली विल गेट टू नो। और नेक्स्ट सम नंबर 88, दिस इज आवर नेक्स्ट सम नंबर 88। ना फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन मैंने बनाया, ए और बी पार्टनर्स था, रिवैल्यूएशन में क्या क्या था, गुडविल ऑफ द फर्म बात का बात है। पहले नंबर 2 देखते हैं, नंबर बी पॉइंट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 65,000, लैंड एंड बिल्डिंग था 40,000, बढ़ गया
तो 25,000 बढ़ गया, इधर लिख दिया एसेट इंक्रीज हो गया। प्लांट एंड मशीनरी एट 60,000, प्लांट एंड मशीनरी था कितना 70,000 घट गया, तो इधर लिख दिया मैंने। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी फाउंड इन एक्सेस बाई 400, मतलब प्रोविजन एक्सेस है इधर, तो आपको घटाना पड़ेगा, तो 400 मैंने इधर लिख दिया। डिक्रीज इन लाइबिलिटी बोल रहे या डिक्रीज इन एसेट भी बोल सकते हो आप। उस तरफ उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स बट नॉट लाइकली टू बी राइज, मतलब क्रेडिटर्स भी घट रहा है इधर, अराइज नहीं करेगा, तो इस तरफ लिख दिया। लिखने के बाद हम लोग का प्रॉफिट आया इतना, देखिए ये 16,600 हम लोग का प्रॉफिट आया। ये जो है प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों में। ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैंने कैपिटल अकाउंट में चला गया। कैपिटल अकाउंट कैपिटल बैलेंसेस लिखते गया। जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जेड जो कैपिटल लेके आया, जेड का कैपिटल दिया हुआ इधर, जेड का कैपिटल कितना है, जेड ब्रॉट इन से पहला पैराग्राफ में दिया हुआ है, हमका एकदम शुरू में, सॉरी नॉट जेड, सी, इधर XYZ मैंने लिखा है, एक्चुअली ABC होगा, तो सी ब्रॉट इन 60,000 कैपिटल, बट प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, प्रीमियम लेके आप आया कि नहीं आ पाया, तो इधर सी उतना कैपिटल लेके आया 60,000, उसका हम लोग एंट्री इधर कर दिया। उसके बाद जो क्रूशियल पॉइंट है ये सम का, दैट इज पॉइंट नंबर ए जो दिया हुआ है सम में, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 24,000, बट प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला गया, वो हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा। जब कुछ नहीं बोलता है तो फिर ही कुड नॉट ब्रिंग एनी प्रीमियम। तो हम लोग वर्किंग कैसे किया देखिए, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 24,000, जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड आया कितना शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए आया, तो 1/4 इंटू दिस कर दिया। उसके बाद जेड कुड नॉट ब्रिंग इस प्रीमियम इस शेयर ऑफ गुडविल, तो जेड्स करेंट अकाउंट मालूम है जब प्रीमियम लेके नहीं आया जाता है तो फिर जेड्स करेंट अकाउंट टू X टू Y करना पड़ेगा इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि नया रेशियो कुछ दिया हुआ नहीं है। उस हिसाब से मैंने इधर बाई जेड्स करेंट अकाउंट बोल के ये पुट कर दिया X और Y में, ओल्ड रेशियो में ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि इधर वो प्रीमियम लेके नहीं आ पाया। तो जब भी प्रीमियम लेके नहीं आ पाता है तो फिर नया पार्टनर का करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और एक चीज़ है, लास्ट पॉइंट भी दिया हुआ है, द सेकंड लास्ट पॉइंट, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन, मतलब इधर सी का कैपिटल दिया हुआ है और सी का कैपिटल के बेसिस पे हम लोग को बाकी पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इधर हियर कैपिटल बैलेंसेस आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल, नहीं सी कैपिटल होगा ये जेड। तो जेड ब्रिंग 60,000 फॉर 1/4 शेयर, मतलब जेड कितना लेके आया 60,000 लेके आया फॉर 1/4 शेयर के लिए, तो कुल मिला के उसका कैपिटल कितना होगा 2,40,000। उसके बाद कैपिटल ऑफ एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, मैंने वैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल लिया। कैसे, टोटल कैपिटल 2,40,000 हुआ, 2,40,000 में से हमने 60,000 लेस कर दिया, क्योंकि 60,000 इज जेड्स कैपिटल, सीज कैपिटल। उसके बाद 1,80,000 को मैंने इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस बैलेंस को इधर लिख दिया। देखिए वो सबको निकालने के बाद, उस बैलेंसेस को निकालने के बाद मैंने बैलेंस को इधर लिख दिया। लिखने के बाद जो बैलेंसेस आया वाई में और जेड में, एक्स में, वो सब हम लोग करेंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि बोल दिया एक्सेस और शॉर्टफॉल टू बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दिया। बाद बाकी बैलेंस शीट आप लोग आराम से घर में बना सकते हो, तो करेंट अकाउंट के थ्रू मैंने एडजस्ट कर दिया इधर, ये सब में बोला गया इसीलिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन फॉर 4 सम्स। ट्राई टू गेट दिस सम्स, ट्राई टू क्लैरिफाई योरसेल्फ, अपने अंदर जो क्वेश्चंस है उसको क्रिएट करने की चेष्टा करो। अगर एनी प्रॉब्लम फर्दर अराइजेस, यू कैन कॉल मी अप एट एनी टाइम और व्हाट्सएप मी। गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।